ओके मेरे बच्चों, तो ये हम सेकंड जो हमारा टेस्ट है, ठीक है, रिपीटर सेशन 2021 का मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, केमिस्ट्री का पेपर। तो सबसे पहला बच्चे एमसीक्यू है हमारे पास, द पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2-chloro-2 मिथाइल प्रोपेन इज शोन। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं बच्चे, एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। आपको पता है बच्चे कि सबसे पहले स्लो स्टेप होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, और उसके बाद जो है वो फास्ट स्टेप होगा, और फास्ट स्टेप जो होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास ये अल्कोहल शरीफ बन जाएगा। अच्छा जी, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन प्रोफाइल फॉर दिस मैकेनिज्म। जी मेरे बच्चों, आप बताएंगे जी कौन सा ऑप्शन आपने करेक्ट लगाया है। जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन है? अल्फा, बीटा, चार्ली या डेल्टा? सर चार्ली। चार्ली। ओके जी, चार्ली। चार्ली करेक्ट है जी, चार्ली करेक्ट है। अच्छा देखो मेरे बच्चों, आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि हमारे पास हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं और रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं जी। ठीक है, रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं विद क्या जी, एनर्जी डायग्राम से। बच्चे सबसे पहले जो है उसमें आपने यही बताना होता है, जितनी आपको पीक्स नजर आती हैं उतना ही हमारे पास क्या होता है बच्चे, उसके रिएक्शंस होते हैं, यानी उतनी आपके, यानी दो अगर स्टेप्स हैं तो यहाँ पे आपको दो पीक्स नजर आएंगी। ठीक है, यहाँ पे जो है दो पीक्स नजर आ रही हैं, तो इट मींस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन क्या है जी, टू स्टेप्स। रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन क्या है जी, टू स्टेप्स। ये अगर होता बच्चे तो ये हमारे पास क्या होता, फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए हम इसको कंसिडर कर लेते, लेकिन क्योंकि रिएक्शन दो स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, इस वजह से ये वाला और ये वाला तो हो ही नहीं सकता। ये आप दो ऑप्शन हमारे पास रह गए, कौन सा बच्चे, बीटा और क्या है जी, डेल्टा। ठीक है, अब देखें बच्चे, जो पहला रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, उसकी पीक हाइट ज्यादा होनी चाहिए। फेडरल वालों को ये अच्छे तरीके से पता है बच्चे की एनर्जी डायग्राम्स क्या है, पिंडी वालों को नहीं पता, इस वजह से मैं जरा डिटेल से इस एमसीक्यू को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे जितनी पीक्स नजर आती हैं उतने ही उसके स्टेप्स होते हैं। पहली जो पीक है उसकी हाइट ज्यादा है, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसका ज्यादा है पहले वाले रिएक्शन का, और दूसरे वाले का क्या है बच्चे, कम है। ठीक है जी, यहाँ पे भी यही सेम सिचुएशन है बच्चों। ये देखें हमारे पास इसका जो है हाइट ज्यादा है, इसकी थोड़ी है, इसका मतलब है पहले वाले का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है और इसका क्या है बच्चे, कम है। अब इन दोनों के ये ग्राफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे, बीटा या डेल्टा? तो हम सिलेक्ट करेंगे बच्चों डेल्टा। वो क्यों सिलेक्ट करेंगे? याद रखें बच्चे, जब ये अल्कोहल बनेगा तो आपको पता है ये स्टेबल प्रोडक्ट है, और जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो एनर्जी में कम होता है। जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो एनर्जी में क्या होता है बच्चों, कम होता है। इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा बच्चों, डेल्टा। क्या होगा, जो करेक्ट ऑप्शन इज क्या होगा बच्चों, डेल्टा। इस क्वेश्चन को दोबारा सुन लें। सबसे पहले बच्चे आपने देखना है कि हमारे पास रिएक्शन कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। जितने स्टेप्स हैं उतना ही क्या होगा बच्चे, जितने स्टेप्स हैं उतनी क्या होगी बच्चे, हमारे पास हमें पीक्स नजर आएंगी। ठीक है, उतनी हमें क्या नजर आएंगी बच्चों, पीक्स जो हैं वो नजर आएंगी। ठीक है, जितने स्टेप्स उतनी क्या है जी, पीक्स। तो इसका मतलब है हमें दो पीक्स नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है क्या हो जाएगा, दो स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा, या तो ये होगा या फिर या होगा। लेकिन क्या है हमारे पास ये, इस वजह से हमने सिलेक्ट किया है बच्चे, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो कम एनर्जी में होता है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, कम एनर्जी है, जबकि ये रिएक्टेंट से क्या है बच्चों, ज्यादा एनर्जी में है। इस वजह से हमारे पास क्या होगा, जो डेल्टा ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन होगा। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन होगा। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है बच्चे, व्हेन एक्वस KOH रिएक्ट विद क्या है बच्चे, एन प्रोपाइल क्लोराइड। जब एक्वस जो है वो KOH क्या कर रहा है बच्चे, एन प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चे, बताएं जरा। एक्वस KOH, एन प्रोपाइल क्लोराइड। एन प्रोपाइल क्लोराइड का क्या फार्मूला होता है बच्चों, CH3CH2, यहाँ पे क्या होता है बच्चे, CH2, और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, Cl। क्या किया बच्चों, इसको रिएक्ट करवा दिया किसके साथ बच्चों, KOH के साथ।
जब KOH के साथ ये कौन सा है बच्चे, एक्वस है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है बच्चे, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है बच्चों, वाटर। तो आपको पता है जब वाटर के साथ ये रिएक्शन होता है तो क्या बनता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, ये जो हेलो, अभी सही आ रही है? ओके, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चे, KCl बन जाएगा और ये OH इसके साथ लग जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चों, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे OH। ठीक है, मुझे ये बताएं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन रिएक्शन है? कौन सा रिएक्शन है ये? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो याद रखें मैंने आपको बताया था जब वाटर इस्तेमाल होगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और जब अल्कोहल होगा तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा बच्चे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है बच्चों, चार्ली ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे, करेक्ट वन है। अपने बच्चे मार्क्स देते हैं मुझे, आखिर में अपने मार्क्स आपने बताने हैं। अजी विच ऑफ द, जी जी प्लीज बोले। फर्स्ट एमसीक्यू उसका क्या है? फर्स्ट एमसीक्यू डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट वन। सर वो कैसे? अच्छा जी, वो कैसे, मैंने अभी बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, पूरे 2 मिनट लगाए हैं, लेकिन फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बच्चे, ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है 2 स्टेप्स में। तो रिएक्शन अगर 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है तो हमें 2 पीक्स नजर आनी चाहिए। क्या नहीं चाहिए बच्चे, 2 पीक्स हाइट्स जो है वो 2 पीक्स नजर आनी चाहिए। इस वजह से ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये 2 ओपन हो गए। ठीक है ऑप्शन। अब इसमें से या तो ये ठीक है या फिर ये ठीक है। ठीक है, दोनों का एक ही है, लेकिन इसमें देख लें जो प्रोडक्ट है बच्चे वो लेस एनर्जी में होता है, जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है बच्चे वो कम एनर्जी में होता है, याद रखना है। जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कम एनर्जी में होता है। तो इसका मतलब है ये क्या है बच्चे, लेस एनर्जी में है। इस वजह से डेल्टा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट वन नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन इस क्या होगा जी, करेक्ट वन। ठीक है, जितनी पीक साइट होते हैं उतने उसके क्या होते हैं बच्चों, हमें पीक साइट जो है वो बताती हैं कि ये रिएक्शंस का मैकेनिज्म कैसा है। अब क्योंकि पहला जो रिएक्शन है क्योंकि उसमें जो है एनर्जी ज्यादा है तो इसकी पीक हाइट ज्यादा है, इसकी पीक हाइट क्या है बच्चे, कम है। यहाँ पे भी यही हाल है, इसकी पीक हाइट ज्यादा है, इसकी पीक हाइट कम है। लेकिन हमने डेल्टा क्यों सिलेक्ट किया, इस वजह से सिलेक्ट किया कि जो प्रोडक्ट होता है, जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कम एनर्जी में होता है बच्चों। तो जब बच्चे वो कम एनर्जी में होगा तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा, डेल्टा ऑप्शन इस क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन। जी बच्चे मिद्दत समझ आ गई आपको? सर जी 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 सर, सर जो स्लो होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जी, पहला जो होता है उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा उसकी जरूरत होती है, जो पहला स्टेप होता है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जी सर। जबकि इसकी क्या होगी बच्चे, कम होगी। इज इट क्लियर? सर अगर यहाँ यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे टर्शरी कार्बन की जगह पे मतलब प्राइमरी होती तो प्राइमरी उसकी होता जो तो फिर एनर्जी। हमारे पास ये वाला ग्राफ होता, क्योंकि वो तो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, इस वजह से हमें एक ही पीक नजर आती। समझ आई? जी सर। तो ये इस वजह जी से सर। क्योंकि 2 स्टेप्स में हो रहा है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा जी, 2 पीक हाइट्स होंगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर सर SN1 रिएक्शन। जी बच्चे बोलें, शाबाश। और 42 का। 1 प्रोपानोल, ये मैंने कर दिया है बच्चे, CH3 CH2 KCl, इसको KOH एक्वस के साथ जब मिलाते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इसमें से हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, अल्कोहल बनेगा। प्लीज अपना माइक बंद कर लो, जोहा अपना माइक प्लीज बंद करें। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर SN1 रिएक्शन। इसमें से कौन सा जो है वो SN1 रिएक्शंस के लिए ट्रू नहीं है। दे अकर थ्रू सिंगल स्टेप रिएक्शंस, क्या ये ठीक है? यस सर। ये ठीक है। विच वन, विच ऑफ द यस फॉलोइंग सर। इज नॉट ट्रू फॉर SN1। SN1 के लिए आपने नहीं लिखना कि ये तो ट्रू है, दे अकर थ्रू सिंगल स्टेप रिएक्शन। इज इट ट्रू और नो नॉट? सर। ठीक है, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन होगा। इज नॉट ट्रू, उसने कहा जी जो ट्रू नहीं है। सही है, तो इसका मतलब है बाकियों के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन कहीं पे डेल्टा में बी और सी या आर लगा हो तो फिर आपको जरूरत होती है कि आगे जाने की, अदरवाइज आपको यकीन हो जाए कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों आपने। ओके नेक्स्ट है जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स, क्या है बच्चे, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जी बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है सबसे ज्यादा जो अच्छा होता है वो अल्का जो होता है आयोडाइड वाला अच्छा होता है। इस वजह से क्या होगा बच्चे, जो डेल्टा ऑप्शन है जी वो हमारे पास क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन होगा। विच वन है रॉन्ग स्टेटमेंट, आपने बतानी है कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है बच्चों, कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। डेल्टा, बिल्कुल। आयोडीन इज अ गुड लिविंग ग्रुप एंड क्या होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था, तो इसने कहा है आयन इज बैड लिविंग ग्रुप, तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, डेल्टा। इन एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, अल्फा, डेल्टा। न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करता है बच्चों, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर करता है, तो इसका मतलब है कौन सा होगा बच्चे, बीटा, बीटा कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट स्टेबल, जी बच्चे कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, बोलो। चार्ली। सर चार्ली। सॉरी सॉरी सॉरी, बीटा कार्बन नहीं बच्चे, बीटा हाइड्रोजन। जी बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयन इज मोस्ट स्टेबल, जी बच्चे कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, चार्ली। चार्ली। टर्शरी क्या होता है बच्चे, कार्बोनियम आयन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। इन विच प्रोसेस कार्बन प्रोसेस अल्कीन इज प्रोड्यूस, ये बच्चे कौन से प्रोसेस में अल्कीन प्रोड्यूस होगी, अल्फा। देखिए बच्चे इथाइल क्लोराइड है CH3, यहाँ पे क्या है बच्चों CH2, ठीक है जी। हमारे पास क्या है जी CH2, उसके बाद क्या है बच्चे हमारे पास KOH है, एक मिनट, ये KOH कौन सी है बच्चे, अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है जी, अल्कोहल। ये हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या एलिमिनेशन होगा, अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, शाबाश। इसका मतलब है यहाँ से हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे बच्चों, एलिमिनेट करेंगे, कहाँ से बच्चे, फ्रॉम बीटा, ये कौन सी है जी, अल्फा, ये कौन सी है जी, बीटा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करें, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये KCl बना लेगा, ये OH इस वाटर H के साथ वाटर बना लेगा, और बाकी आपका क्या रह जाएगा, H2C डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, SCH2। इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या है जी, करेक्ट वन है। अल्काइल हलाइड यूजुअली अंडरगोज, जी बच्चे अल्काइल हलाइड कौन से रिएक्शन देते हैं, चार्ली। रिएक्शन देते हैं बच्चों, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट वन, ये बड़ा आसान था जी। ड्यूरिंग SN1 एंड E1 रिएक्शन विच इज कॉमन, कौन सी चीज कॉमन होती है बच्चों, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, वेरी गुड। हाँ जी, बेस किसके अंदर होता है बच्चे, और न्यूक्लियोफाइल किसके अंदर होता है, बेस, न्यूक्लियोफाइल SN1। हाँ जी, एलिमिनेशन में होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चे, जो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है, गुड। इन विच रिएक्शन कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जी बच्चे कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्ट करेगी एज अ कैटलिस्ट के तौर पे, बच्चे बताओ जरा, हेलोजनेशन ऑफ अल्केन, अल्फा। हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन, बिल्कुल सही है जी, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट वन। किसी को कोई इसमें मसला है तो बता दे, इज इट क्लियर। IUPAC नेम ऑफ, डेल्टा में क्या होगा, dehalogenation of tetrahalides, dehalogenation in which reaction carbon tetrachloride is act as, क्या होता है बच्चे, dehalogenation of tetrahalides, इसमें अल्कोहल्स के साथ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि जबकि हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हम अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, डीहेलोजिनेशन ऑफ क्या जी, टेट्राहेलाइड्स। अच्छा जी, उसके बाद है IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, जी बच्चों इसका IUPAC नेम क्या होगा, बोलो जरा, शाबाश। IUPAC नेम सर 3-ethyl 3-bromopentan। हाँ जी, C2H5 कर दें, इधर भी C2H5 कर दो, इधर भी C2H5 कर दो, और इधर हमारे पास क्या है जी, Br कर दो। ये तो ये बच्चे लॉन्गेस्ट चेन हो गई, तो कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन इस क्या हो जाएगा, ओके जी। सॉरी क्या कह रहे हैं, सर इसमें अल्फाबेटिकली नहीं लिखेंगे, 3-bromo-3-ethyl पेंटेन, जी बिल्कुल सही बात है जी, पहले नहीं आएगा, हाँ जी बिल्कुल सही है, ये नहीं आएगा मेरे बच्चों, ये इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी तो देखना है ना। ये देखो 3-bromo-3-ethyl, तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों,
बीटा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे, करेक्ट वन हो जाएगा। उसके बाद है अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडर्ड टू वेरी रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइल बिकॉज, जी बच्चों, डेल्टा। डेल्टा, दे आर इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एंड लिविंग ग्रुप, बिल्कुल सही है जी। उसके बाद है विच इज वन इज अल्काइल हैलाइड, जी बच्चे इसमें से कौन सा जो है वो अल्काइल हैलाइड है? बीटा। बीटा जी, वेरी गुड। कौन सा है बच्चों? बीटा। ओके, बीटा। नेक्स्ट है जी बॉन्ड एनर्जी इज डोमिनेंट फैक्टर्स फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, जी बच्चों कौन सा होगा? अल्फा। अल्फा जी, अल्फा। वेरी गुड। उसके बाद है SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व्स, जी बच्चे SN2 रिएक्शंस में क्या होता है जी? बीटा। कौन सा होगा बच्चे? बीटा। विच वन इज नॉट न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन सा जो है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं है? कौन सा बच्चे? अल्फा। अल्फा। द कार्बोकैटाइन इज फॉर्म्ड इन, जी बच्चों किसके अंदर कार्बोकैटाइन बनता है? अल्फा। फर्स्ट स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन, जी बच्चों बोलो, बोलें शाबाश। हेलो, चलें जी, नहीं बोलना जी, ओके जी, नाराज हो गई हैं। अच्छा, व्हेन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर, द बॉन्ड ब्रोकन इज, कौन सा होगा बच्चों? अल्फा। अल्फा जी, बिल्कुल सही है जी। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इज कॉमनली कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों इसको? बीटा। बीटा बीटा। साइक्रिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल प्रोड्यूस क्या करती है बच्चों? अल्कीन प्रोड्यूस बीटा। करती है जी। उसके बाद है ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अल्कोहल क्लास एक्सेप्ट, जी बच्चे कौन सा होगा बच्चों? डेल्टा। उसके बाद है विच अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड सोडियम मेटल, जी बच्चे सोडियम मेटल के कौन सा होगा बच्चों? चार्ली। क्यों होगा? रीजन में कोई बता सकता है इसकी रीजन क्या होगी? चार्ली ना प्राइमरी अल्कोहल है और एंथ्रोपाइल अल्कोहल, और ना जब सोडियम मेटल तब अटैक करेगा जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी होगा। बिल्कुल सही है जी, गुड हो गया जी। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द एसिड बेस, क्या जी? प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, जी बच्चों कौन सा बताएगा जी? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल? अल्फा ऑप्शन सर। अल्फा। यस सर। फिनोल की प्रॉपर्टीज, कार्बोक्सिलिक एसिड से कम वो नहीं होता? बिल्कुल सही है जी। एन एसिड वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा होगा बच्चों? बीटा। देखो जो होता है ना हमारे पास फिनोल, वो कम एसिडिक होता है एज कंपेयर्ड विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो मैं आपको बच्चे बता चुका हूं पहले भी। सर रिएक्टिविटी आर्डर अगर हम देखते हैं बच्चों, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आर्डर किसका होता है? सॉरी, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसके बाद फिनोल की होती है, और उसके बाद क्या होती है बच्चे? वाटर की होती है, और सबसे कम क्या होती है? अल्कोहल्स की होती है। लेकिन सर एक्सेप्शनल मेथनॉल दिया हुआ था, जी बच्चे बोले। 62 MCQs कैसे, मतलब ये वाली समझ नहीं आई, अल्कोहल एक्सेप्ट 62 MCQs। ये बच्चे ये तो आपको समझ आ रही है ना, ये अल्कोहल है ना, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है। ये आपका कौन सा है जी? ये इसको ग्लाइकोल कहते हैं, जबकि ये जो है बेंजीन के साथ क्या है बच्चे? CH3 लगा हुआ है और OH लगा हुआ है, ठीक है, इस वजह से ये नहीं है, बाकी हैं। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कंपाउंड शोन बिलो, जी बच्चे इन अल्फा। दोनों कौन सा होगा बच्चे? अल्फा। फिनोल के साथ ब्रोमीन वाटर रिएक्ट करेगा, लेकिन CH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो कौन सा होगा बच्चे? अल्फा। उसके बाद है जी विच अल्कोहल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बाय वार्मिंग विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कौन सा होगा बच्चों? चार्ली जी, चार्ली। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक इन नेचर, जी बच्चों इसमें से ज्यादा एसिडिक इन नेचर कौन सा है? बोलो। चार्ली। चार्ली जी। पैरा नाइट्रो क्या है जी? फिनोल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, इसमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है? बीटा। बीटा जी। नियोपेंटाइल क्या है जी? क्लोराइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कीन X gives diol, further oxidation give diketone, which one could be X, जी बच्चों इसमें से X कौन सा होगा? अल्फा।
डेल्टा सर। अल्फा नहीं बच्चे, डेल्टा। ये देखो मेरे बच्चों, C6 क्या है जी, H5CH है यहाँ पे। हाँ जी, C6H5CH, ये भी क्या है जी, C6H5 क्या है जी, CH। जब बच्चों ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है जी। इसको क्या लेते हैं जी, C6H5C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, H, ठीक है जी। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा जी, C6 क्या हो जाएगा, H5, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा H। ये क्या बन गया जी, एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन सिंगल बॉन्ड के साथ OH, OH। अच्छा, ये जनाब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर इससे हमारे पास कीटोन कैसे बनेगा, हाउ कीटोन इज फॉर्म, डाई कीटोन्स व्हिच इज फॉर्म्ड। अच्छा एक मिनट, अल्फा भी चेक करते हैं जी। हाँ जी, सी है हमारे पास, क्या है जी, यहाँ पे CI3 है, यहाँ पे क्या है जी, CI3 है, यहाँ पे क्या है जी, H है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, COH। हाँ जी, अल्फा ही होगा, ये डाई कीटोन बनेगा। देखें जी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी बच्चे, क्लीवेज ऑफ क्या होगी बच्चे, बॉन्ड होगी। क्या होगी बच्चे, क्लीवेज ऑफ क्या होगी बच्चे, बॉन्ड होगी, ठीक है। एक ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होगी, तो ये भी हमारे पास कीटोन होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा बच्चे, कीटोन होगा। अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे, करेक्ट वन है, ठीक है। जबकि इसमें हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, एल्डिहाइड बनेगा, और इसमें क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। जबकि इसमें भी एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, C6H5CH, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे भी एल्डिहाइड बनेगा। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, अल्फा ऑप्शन जो है वो क्या है बच्चे, करेक्ट वन है। उसके बाद विच कंपाउंड इज लेस एसिडिक इन नेचर, जी बच्चों इसमें से बताओ ज्यादा कौन सा लेस एसिडिक इन नेचर होगा, बताओ जरा, शाबाश। डेल्टा जी, डेल्टा जी, डेल्टा। डेल्टा एल्डिहाइड है ना? जी जी, एल्डिहाइड। सर बीटा नहीं आएगा सर? नहीं होगा, ये तो ज्यादा होगा फिर ना। मेरी बात सुने बच्चे, सुने, ये कंफ्यूजन के लिए आपके दिया है, एल्डिहाइड इज नॉट एसिडिक इन नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर, समझ आइए। लेकिन सर ये भी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, और आपने कहा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या मतलब बच्चे, देखें एल्डिहाइड ये जो है, इसकी आप अगर पी के वैल्यू देखें ना, तो आपको वो क्या नजर आएगी बच्चे, इसकी पी के वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बच्चों, एल्डिहाइड की अगर मैं बात करता हूं। अब जो ये फिनोल है, ये तो एसिडिक के नेचर है ही है, ठीक है। जबकि ये जो है, ये भी हमारे पास क्या है बच्चों, एसिडिक के नेचर हैं, जबकि ये तो बिल्कुल एसिडिक के नेचर नहीं बनता। इस वजह से उसने पूछा लेस एसिडिक के नेचर, इसका मतलब है कौन सा होगा, एल्डिहाइड। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो बच्चे वो प्रोटॉन देता है, ये तो प्रोटॉन नहीं देता, ठीक है। डू नॉट गिव्स क्या है बच्चे, प्रोटॉन, ठीक है। इस वजह से ये क्या है बच्चे, एसिडिक के नेचर नहीं है। इस वजह से कौन सा ऑप्शन, सर डेल्टा ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट वन। जी बच्चे बोले। सर ये एल्डिहाइड जो ये ऑप्शन है, यहाँ पे अगर CH2 की बजाय OH जोड़ा तो फिर बीटा सर। OH तो ऑलरेडी है बच्चे, यहाँ पे OH, यहाँ पे अगर होता ना C OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज एसिडिक इन नेचर होता है मेरे बच्चों, ठीक नहीं है। सर, डेल्टा डेल्टा ऑप्शन है जो, हाँ हाँ इसमें लिखा हुआ है CH2CHO। हाँ हाँ अगर CH2 की जगह पे OH होता हाँ हाँ, बेंजाइल तुम्हारी याद अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल होता। जी। बेंजाइल अल्कोहल भी बच्चे कम एसिडिक है एज कंपेयर्ड विद फिनोल, फिर हमारे पास ये बेंजाइल अल्कोहल भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन इसने क्योंकि CHO लिखा है, तो एल्डिहाइड का तो कोई होता ही कोई नहीं कि इट इज नॉट एसिडिक इन नेचर, इस वजह से सीधा ऑप्शन है बच्चों। और अगर पूछता कि ये ज्यादा एसिडिक इन नेचर कौन सा है, तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा होता बच्चे, जरा बोलें, ज्यादा एसिडिक अल्फा। कौन सा होता, अल्फा। अल्फा जी सर। सोच लो, बीटा होगा। बीटा। बीटा ऑर्था क्लोरो जी सर,
बीटा नहीं होता है। मुझे ये बताएं, ये जो हेलोजेंस है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है? डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। ये एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया था बच्चे, स्पेशल बताया था आपको। ये भी जो हेलोजेंस है बच्चे, हालांकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्राइंग ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है तो क्या करता है बच्चे, एसिडिटी को इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब है एसिडिटी को तो इंक्रीज करेगा। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था बच्चे, याद होगा आपको, मैंने बताया था सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होती है बच्चे, आर्थो की। उसके बाद किसकी होती है, पैरा की। और सबसे कम किसकी होती है बच्चों, मेटा की। ठीक है, ये मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपको बताई हुई थी। तो अगर ये पूछता है कि विच इज क्या है मोर एसिडिक इन नेचर, तो आपका ऑप्शन कौन सा होना चाहिए था बच्चों, चार्ली ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए था बच्चों, चार्ली ऑप्शन। ओके मेरे बच्चों, समझ आ गई आपको। उसके बाद है जी, अपना माइक प्लीज बंद करें जी, किसने अपना माइक ऑन किया हुआ है जी। ओके, नेक्स्ट है जी, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जी बच्चे, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉलोइंग प्रॉपर्टी है। इट गिव्स पॉजिटिव ट्राईआइडोफॉर्म टेस्ट, बिल्कुल देता है जी। कौन देता है, कौन से अल्कोहल और कौन से, ये मैंने आगे एल्डिहाइड में वैसे एक्सप्लेन भी करना है। तो कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं बच्चों, कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं? ऐसे एथेनॉल। सुने बच्चे, मैं चले आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि क्वेश्चन आ गया है। एल्डिहाइड और कीटोन्स, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास क्या हो बच्चे, यानी मिथाइल कीटोन हो बच्चों, मिथाइल कीटोन। ये शर्त है बच्चे, जिनके पास मिथाइल कीटोन होता है दे गिव्स क्या देते हैं बच्चे, आइडोफॉर्म टेस्ट। पहली चीज। अल्कोहल कौन से देते हैं बच्चों, अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन। अगर वो मिथाइल कीटोन बना लेते हैं तो वो क्या करते हैं बच्चों, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अदरवाइज वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। अदरवाइज दे डू नॉट गिव क्या जी, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो कर लो बच्चों इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है जी, करें जी इसकी ऑक्सीडेशन करें। तो ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा जी, देखें हमारे पास क्या है जी, सी है, यहाँ पे क्या है जी एच, यहाँ पे क्या है जी एच, यहाँ पे क्या है जी एच, यहाँ पे सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे क्या है जी एच, यहाँ पे क्या है जी ओ और एच। जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है, तो आप देखें ये बॉन्ड मैं इधर शिफ्ट करूं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। दो HO के साथ मिलके क्या बना लेंगे बच्चे, दे फॉर्म क्या बना लेंगे, H2O। और बाकी आपका क्या रह जाएगा बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। इसको हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा। तो यहाँ पे देख लो ये मिथाइल कीटोन इसके पास है। जब बच्चे इसके पास मिथाइल कीटोन होगा तो इसका मतलब है इट गिव्स क्या देगा बच्चों, आइडोफॉर्म टेस्ट। इट गिव्स क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म क्या हो जाएगा, टेस्ट। और इसकी जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे मेरे बच्चों, तो ये क्या बना लेगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। तो पहली बात भी ठीक है, दूसरी बात भी ठीक है। और फिलिंग रिएजेंट जो होता है बच्चे, वो सिर्फ क्या देते हैं बच्चों, एल्डिहाइड देते हैं, ये अल्कोहल नहीं देते। इसका मतलब ये तीनों बातें किसके अंदर दुरुस्त हैं बच्चों, चार्ली ऑप्शन के अंदर। इस वजह से कौन सा ऑप्शन होगा, चार्ली ऑप्शन इज क्या होगा जी, करेक्ट वन। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास फिनोल इज। जी बच्चों, फिनोल क्या होगा, पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। इज इट पार्शली सॉल्युबल इन वाटर? यस सर। यस, तो पहली ऑप्शन ही करेक्ट वन है। उसके बाद है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज, बच्चे कितना होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फिनोल का, 1.3। बीटा क्या होता है बच्चे, -10 होता है। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू। जी बच्चे, टर्शरी कार्बन कितने के साथ बॉन्डेड होता है, बोलो जरा, शाबाश। चार्ली। 3 कार्बन चार्ली। एटम, चार्ली। सही है। Which type of reaction convert aldehyde and ketones into alcohols? जी बच्चों, रिडक्शन। रिडक्शन से होता है, रिडक्शन। वेरी गुड। उसके बाद है द ऑक्सीजन एटम इन अल्कोहलिक ग्रुप इज। जी बच्चे, ऑक्सीजन एटम इन अल्कोहलिक ग्रुप इज। जी बच्चे, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी बच्चे, चार्ली। sp3 हाइब्रिडाइज। देखो मेरे बच्चों, C2H5 क्या है मेरे पास, OH। इसके पास क्या है जी, 2 लोन पेयर हैं। इस ऑक्सीजन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है,
तो बच्चों आपने देखना होता है कि ये कितने एटम के साथ अटैच है। देख लो कितने एटम के साथ अटैच है बच्चों, एक और क्या जी 2। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए सुपर हिट ट्रिक मैंने बताई हुई थी कि हम नंबर ऑफ एटम्स प्लस क्या होता है बच्चे लोन पेयर, प्लस क्या होता है बच्चे लोन क्या होता है जी पेयर, नंबर ऑफ एटम प्लस लोन पेयर को इकट्ठा करें बच्चे तो ये क्या होते हैं 4 बनते हैं। जब 4 होते हैं तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 1 2 3 और 4, 4 साइड बन रही है, टेट्राहीड्रल शेप बन रही है, इस मतलब है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर 3 बनती तो sp2, अगर 2 बनती तो sp हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 77, which are A, B and C with respect to क्या है जी गिवन डेटा। जी बच्चे कौन सी होगी A, B और C? चार्ली। बच्चे चार्ली चार्ली। होगा, वो क्या होगा बच्चे? चार्ली। ओके जी। सर आप जवाब नहीं आ रहे। हेलो सर जी समझा दें। अच्छा चलें जी समझा देते हैं जी। देखो मेरे बच्चों ए ऑक्सीडेशन करेगा तो एथानॉल देगा। देखो कौन सा देता है जी CH3 CH2, ठीक है जी OH, इसके साथ OH लगा हुआ है। इसकी करें तो ये किस में कन्वर्ट होगा, अभी मैंने ऊपर रिएक्शंस किया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एथानॉल में। जो बी है हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, प्रोपानोन में कन्वर्ट हो जाता है। बी कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ जी 2 प्रोपानोल है। 2 प्रोपानोल का क्या स्ट्रक्चर होता है बच्चों? 2 प्रोपानोल, यहाँ पे क्या हो जाएगा C, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे O C, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे क्या है जी H। ये क्या है जी 2 प्रोपानोल है। क्या करें बच्चे इसकी ऑक्सीडेशन कर दो तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करें, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये H O के साथ मिलके वाटर शरीफ बना लेंगे, पानी शरीफ बन जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो क्या बना रहा है बच्चे, कीटोन बना रहा है। 2 प्रोपानोल क्या बना रहा है, कीटोन्स बना रहा है। जबकि चार्ली आपको खुद ही पता है बच्चे ये क्या है जी आइसोब्यूटाइल क्या बनाएगा जी, अल्कोहल बनाएगा। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज हाई बॉइलिंग पॉइंट। जी बच्चे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बोलो शाबाश। अल्फा जी, क्यों, वजह? हाँ जी इसमें क्या है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। वेरी गुड शाबाश। Which type of alcohol are classified as primary, secondary and tertiary alcohol? जी बच्चे कौन सा क्लासिफाई करेगा, कौन सा बच्चों? चार्ली। वेरी गुड। उसके बाद है how many primary hydrogen are present in neobutyl alcohol? जी बच्चे neobutyl alcohol में प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं जी? 9। जी बच्चे देखें मेरे सर ये वाला समझा दो। अच्छा चलें जी ये देख लें जी CH3 है, यहाँ पे क्या है जी CH3 है, यहाँ पे क्या है जी CH3 है, यहाँ पे क्या है जी OH है। ये क्या है जी न्यू ब्यूटाइल सॉरी क्लोराइड है, न्यू ब्यूटाइल क्या है जी क्लोराइड है। हाँ जी ये कौन सा कार्बन होगा बच्चे, प्राइमरी। क्यों प्राइमरी कहा बच्चे, क्यों, वाई? क्योंकि इट इज अटैच विद क्या है ओनली 1 एटम्स, यही। उसके बाद ये कार्बन भी एक कार्बन के साथ अटैच है, ये भी एक के साथ, ये सारे प्राइमरी हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 है, इसके साथ भी 3 है, इसके साथ भी 3 है, तो टोटल कितने हो गए बच्चों, 9 हो गए, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बीटा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट 1 होगा। इन फिनोल ऑक्सीजन हैज फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जी बच्चे फिनोल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास द टोटल ये बना दे। हाँ जी फिनोल में आपने देखना है बच्चे, ये देखो फिनोल है O और यहाँ पे क्या है जी H है। इस ऑक्सीजन में पूछ रहा है बच्चे कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो कितने एटम के साथ अटैच है बच्चों, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे और 2 लोन पे है, तो टोटल 4 हो गए, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर पूछता इस कार्बन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है तो फिर आपका आंसर क्या होता, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो उसने ऑक्सीजन में पूछा है, इस वजह से ऑक्सीजन में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी बच्चे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन नियोहेक्साइल अल्कोहल। जी बच्चे नियोहेक्साइल अल्कोहल में कौन सी होगी जी, बोले शाबाश। नियोहेक्साइल 21। चार्ली 20। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नियोहेक्साइल अल्कोहल? 19। नियोहेक्साइल इसका 19 नहीं आएगा।
1 2 3 4 5 एक बच्चे मैं चेक कर ले जी, एक मिनट जी, मैं आपको 21 आएगा सर। अच्छा 21 आता है, चलें देख लेते हैं जरा। अच्छा नियोहेक्साइल अल्कोहल है जी हमारे पास, क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे क्या है जी CH2, यहाँ पे क्या है जी CH2 और OH। ये आपका क्या है जी नियोहेक्साइल अल्कोहल है ना। तो मैंने ट्रिक क्या बताई हुई है आपको कि आपने ऐसे करना है, सारे एटम्स को आपस में क्या है जी इकट्ठा करके -1 कर देना है। तो एटम गिन लो बच्चों, 1 2, ये क्या है जी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 टोटल है। टोटल 21 है। दोबारा गिन लो जी, ये 3 और 1 4, ठीक है जी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। वैसे आप 20 मान रहे हैं, पहले 21 मान रहे थे, ये क्या चक्कर है? सर 20 बनते हैं। 21 है सर। अच्छा चले दोबारा गिन लेते हैं। ये बच्चे 4 हो गए, 4 और 4 कितने हो गए? 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18 18, 18 और 18 19 और 20, टोटल 20 बनते हैं बच्चों। 20 में से एक फिर निकालो, 19 19। तो टोटल कितने हो गए बच्चे? 19। तो इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? डेल्टा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट 1 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है अभी भी? सर नहीं 21 सर। एटम बनते हैं और बॉन्ड 20 बनते हैं। अच्छा बॉन्ड सिग्मा 20 बनते हैं? यस सर, और एटम 21 ही बनते हैं। 21 कैसे बनते हैं? मैंने दोबारा गिने। चार्ली अच्छा एक मिनट जरा दोबारा गिने बच्चों। देखिए ये कितने हो गए? 4, 4 और 4 8 और 4 कितने हो गए? 12, 12 और 13, 13 14 और 15 16 17 और 18 19 और 20, 20 नहीं बनते। सर आपने ये दरमियान वाला कार्बन स्किप कर दिया था और आगे और चले यस गए। यस यस ये हमने गिना ही नहीं था। ठीक है रही है, ओके बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो कौन सा होगा बच्चे? चार्ली ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा बच्चे? करेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है ओके जी। When oxygen hydrogen bond is break in alcohol it act as, जी बच्चों कैसे एक्ट करेगा बोलो? बीटा। बीटा जी, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे। ठीक है जी। उसके बाद when phenol is treated with excess of bromine water it gives, क्या देता है बच्चे? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, क्या फिनोल देता है। K value for 1.3 10 to power but it does not react with NH like carboxylic acid because, जी बच्चों फिनोल इज लेस एसिडिक देन, क्या बच्चे? कार्बोक्सिलिक एसिड। द रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज मोर, जी बच्चों किसके अंदर ज्यादा होगा? चार्ली के अंदर। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है बच्चे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड टूटता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें से कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है बच्चों? कौन सा होगा? बीटा जी। 2 ब्यूटानोल इज क्या होगा बच्चे? सेकेंडरी अल्कोहल। फिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल फॉलोज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। जी बच्चे सबसे पहले कौन सा होगा बच्चों? पैरा नाइट्रोफिनोल, उसके बाद क्या होगा? मेटा नाइट्रोफिनोल, और उसके बाद क्या होगा? फिनोल। तो कौन सा होगा बच्चे? बीटा ऑप्शन। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद कंसंट्रेटेड सर डेल्टा नहीं आएगा इसका? क्या मतलब? इंक्रीजिंग कहा है ना उसमें, इंक्रीजिंग आर्डर। तो सबसे ज्यादा क्या फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है? किसकी ज्यादा होगी बच्चे? पैरा नाइट्रो की, उसके बाद इसकी होगी, और सबसे कम किसकी होगी? फिनोल। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये कौन सा है बच्चे? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप तो एसिडिटी को इंक्रीज करता है ना। तो जब एसिडिटी ज्यादा होती है तो पैरा की ज्यादा होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चे आर्थो भी दिया जाता तो फिर आपका क्या होता बच्चों? आर्थो भी दिया जाता, मेटा भी दिया जाता, पैरा भी दिया जाता, फिर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती? जरा शाबाश बताएं जरा। चले मैं पैरा और एक मिनट मेटा। बच्चे। जोहा आप बताओ बच्चे फिर क्या होता? जोहा। सर पहले पैरा के, सर सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा की सबसे ज्यादा होती, फिर ऑर्थो की, फिर मेटा, फिर फिनोल। बिल्कुल सही है जी, गुड। इस केस के अंदर मैंने आपको बताया हुआ, वैसे तो मैंने बताया हुआ कि आर्थो की सबसे ज्यादा होती है बच्चों, उसके बाद क्या होती है? पैरा की, उसके बाद क्या होती है? मेटा की। लेकिन ये नाइट्रो जो था मैंने आपको एक्सेप्शनल केस में बताया था बच्चों
क्योंकि इसमें क्या होता है, जो फिनोल होता है, फिनोल, ठीक है, यहाँ पे OH होता है, और जो नाइट्रो होता है वो N, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड क्या होता है जी, O, ठीक है। इसके ये यहाँ पे जो होती है बच्चे, इट इज कार क्या कहलाती है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा बच्चे, ये आसानी से हाइड्रोजन आयन नहीं दे सकेगा। इस वजह से आर्थो की क्या होती है बच्चे, कम होती है, जिसकी वजह से पैरा की ज्यादा होती है। सिर्फ ये एक कंसेप्चुअल केस मैंने आपको बताया हुआ था। उसके बाद द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स, क्या देता है बच्चों, क्या देता है बच्चों, पैरा पिक्रिक एसिड देता है जी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ फिनोक्साइड आयन, जी बच्चे कौन सा होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या होती है बच्चे, पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है। उसके बाद फिनोल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, इट इज ड्यू टू, जी बच्चे किस वजह से होता है जी, नॉन क्या होता है बच्चे, पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट। उसके बाद द फार्मूला ऑफ CH3CHCl इज आ, क्या होगा बच्चों, बोलो कौन, हाँ चार्ली होगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है ये, सेकेंडरी अल्काइल। ये देखो बच्चे अल्फा जो है वो, ये अल्फा कार्बन है, तो कितने के साथ अटैच है बच्चे, 2 मिथाइल ग्रुप के साथ, तो सेकेंडरी होगा। हाँ जी। उसके बाद है जी एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और यूजली ओबे कौन से करते हैं बच्चों, सेकेंड ऑर्डर के है जी कैनेटिक्स, फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स इज सेम, जी बच्चे किसमें सेम होगा बच्चों, E1 और किसमें बच्चे, SN1 में। द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, जी बच्चे किसके ऊपर डिपेंड करता है, अल्फा जी, कंसंट्रेशन ऑफ क्या जी, सबस्ट्रेट। द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इस कार की कहलाता है बच्चों डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस एडजेसेंट के ऊपर होती है। उसके बाद विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या जी, अल्काइल हैलाइड, कौन से होता है बच्चों, इसमें एलिमिनेशन भी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं, तो बोथ A एंड C। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड शोज SN2 रिएक्शन, बच्चों कौन सा होता है बच्चे, हैलाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्बो एनाइन, जी विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड शोज SN2 रिएक्शन, कौन सा जो है वो SN2 रिएक्शन जो है वो शो करेगा, वन ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड शोज SN2 रिएक्शन, सबसे ज्यादा कौन सा शो करता है, अल्काइल हैलाइड शोज SN2 रिएक्शन, डेल्टा है क्या? तो ठीक है डेल्टा ही, ओके डेल्टा है। अच्छा। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल कार्बो एनाइन, जी बच्चे कौन सा लीस्ट स्टेबल कार्बो एनाइन है, डेल्टा कार्बो एनाइन, यस सर, डेल्टा कार्बो के साथ नेगेटिव होता है, कार्बो एनाइन ऑपोजिट नहीं होता है, अल्फा। सबसे स्टेबल कार्बो कैटायन कौन सा होता है बच्चे, टर्शरी नहीं होता, यस सर, मिसाल है। तो सर आपने लीस्ट स्टेबल कार्बो एनाइन पूछा हुआ है, तो डेल्टा नहीं है, 9 पूछा हुआ है, ये कार्बो एनाइन नहीं लिखा हुआ बच्चे, ये देखें, हाँ तो नेगेटिव वाला है ना कार्बो एनाइन, तो हाँ, डेल्टा हाँ। नहीं बनेगा बच्चे देखिए, जो टर्शरी कार्बो कैटायन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं, होता है ना, इसका मतलब जो कार्बो एनाइन होगा वो उसके अपोजिट नहीं होगा, यस सर, तो इसीलिए तो डेल्टा का लीस्ट स्टेबल आपने पूछा हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, जी बच्चे बिल्कुल सही है, कौन सा होगा बच्चे, डेल्टा ऑप्शन। ओके जी, अगर कहता है जी मोर स्टेबल होता तो फिर हमारे पास क्या होता है बच्चे, अल्फा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट वन होगा। जी बच्चे सारा मैंने आपको बता सर दिया। ये वाली आखिरी एमसीक्यूज बता दें दोबारा। अच्छा देखें जी, हमारे पास मोस्ट स्टेबल कार्बो कैटायन कौन सा होता है बच्चे, ये वाला, जी लीस्ट स्टेबल कार्बो एनाइन लिखा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगा कार्बो एनाइन, ठीक बात है। और सही है, समझ आई, इसके अपोजिट नहीं सर, ओके अपोजिट होगा ना इसके। हाँ जी बच्चे, और सर 89 वाला समझाते हैं।
हाँ जी 89, 89। हाँ जी 89 जी 89 फिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल फॉलोज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। चलें इसकी जरा मैं डिटेल अब आपको बताता हूँ, आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं इस टॉपिक के अंदर ना। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले आपने देखने हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन से होते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं जिनके पास क्या हो बच्चे, मल्टीपल बॉन्ड्स हो। क्या हो बच्चे, मल्टीपल क्या हो जी, बॉन्ड्स हो। मल्टीपल बॉन्ड्स का क्या मतलब है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, ये क्या कहलाते हैं, रीजर कार क्या कहलाते हैं बच्चे, मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एक इसमें एक्सेप्शनल भी है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में, जो हेलोजेंस होते हैं बच्चों, हेलोजेंस जो होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप में। इसके लिए मैंने हनीमून वाला फार्मूला भी आपको बताया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिनके पास क्या हो बच्चे, लोन पेयर हो, या फिर क्या हो बच्चे, अल्काइल ग्रुप हो। लोन पेयर हो या फिर क्या हो बच्चे, अल्काइल ग्रुप हो। ठीक है, ये जो बच्चे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, जबकि ये जो लोन पेयर या जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं बच्चों, डिक्रीज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बच्चे लिखता हूँ, यहाँ पे देखें जी OH के साथ क्या लगा हुआ है बच्चे, NO2 लगा हुआ है। तो इसका मतलब है ये जो NO2 है बच्चे इसके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। ये देखो डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड क्या है जी, O है। तो इसका मतलब है ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन क्या है जी, विथड्राइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है हमारे पास अगर NO2 OH के साथ आ जाता है बच्चों, तो इसका मतलब है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे यूं आ जाता है, यहाँ पे OH लगा हुआ है बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास CH3 आ जाता है, तो ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा बच्चे, डिक्रीज करेगा। तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब है क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, क्या होगा, हाँ जी बोलें, इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। ये तो अंधे को भी पता चल रहा है कि एसिडिक कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। तो अब मेरे बच्चों देखो, एक बात मैंने और भी बताई हुई है मेरे बच्चों, कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना वो किसकी होती है बच्चे, आर्थो की होती है। अगर आर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद किसकी होती है बच्चों, पैरा की, और सबसे कम किसकी होती है बच्चे, मेटा की। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस मैंने बताया हुआ है, वो कौन सा बच्चे, नाइट्रोफिनोल। अगर नाइट्रोफिनोल आर्थो पोजीशन के ऊपर लगा हुआ है तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन की है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये आसानी से हाइड्रोजन आयन डोनेट नहीं कर पाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये सब हो गया जी। तो अब आपको मेरे ख्याल ये समझ आ गई होगी। इस वजह से सबसे ज्यादा कौन सा बच्चे, पैरा नाइट्रोफिनोल है, उसके बाद मेटा नाइट्रोफिनोल है, और उसके बाद क्या है बच्चे, फिनोल है। जी बच्चे बोले सर 62 MCQs तो बता दें। हाँ जी 62 कौन सा है जी, 62 जी, 62। हाँ जी, इससे पहले कोई MCQ डिस्कशन वाला नहीं है, चले फिर 62 ही निकाल लेते हैं जी। ये ले जी 62 आ गया जी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अल्कोहल एक्सेप्ट, जी बच्चे सारे अल्कोहल हैं एक्सेप्ट कौन सा, सब सर में सब में OH ग्रुप नहीं है, OH क्या होगा, ये देखें बच्चे इसमें जो है ना हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप भी तो है ना, इसके अंदर आ गया ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे होगा जी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, कहीं भी OH लगा दो, ये ले। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा जी, इसको हम क्या कह सकते हैं जी, वैसे एक लिहाज से हम इसको कह सकते हैं अल्कोहल कह सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी लिस्ट देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, नंबर 1 पोजीशन के ऊपर आता है। ठीक है, क्योंकि फिर ये फिनोल तो होगा, फिनोल को भी हम ऑक्सी करते तो हैं कंसिडर। तो इसका नाम क्या होगा बच्चे, 2 मिथाइल फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, फिनोल।
कि हम इसको तो पेरेंट नेम नहीं दे सकते, इसका आपको क्रेडिट मिलेगा बच्चों, ये जो गलत है क्वेश्चन, ठीक है। ओके नेक्स्ट बोलें जी, नेक्स्ट। सर एक एमसीक्यूज मिसिंग था 82 वाला, तो उसका भी क्रेडिट मार्क्स मिलेगा? सॉरी बोलें कौन सा? 82 वाला एमसीक्यूज मिसिंग है, मतलब 81 के बाद 83 आ जाता है, तो उसका भी क्रेडिट मार्क्स मिलेगा? 82 के बाद क्या आ जाता है? 81 सर के बाद 83 था डायरेक्ट। 83 आ गया था, 82 नहीं था। 82 है ही 82 मिस है। अच्छा चलें, एक क्रेडिट उसका भी हो जाएगा। अब आपने मुझे ऐसे करना है बच्चे कि आपने मुझे नंबर लगा के अभी अब मुझे अपने नंबर बता दें। शाबाश, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। शाबाश, मुझे नंबर बताएं अपने अपने। चलो मैं 53 रहूंगा, 2 से प्लस 56